नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कल के लिए यानी मंगलवार के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का एनालिसिस करते हैं ताकि लाइव मार्केट में हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं तो आपके लिए सहायक हो सके। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना ताकि आपको एनालाइजेशन अच्छी तरह समझ में आ सके, ताकि आपको लाइव मार्केट में किसी प्रकार से ट्रेड लेने में परेशानी ना हो। दोस्तों, बैंक निफ्टी का चार्ट है यहाँ पर ओपन किया हुआ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। एनालाइजेशन क्योंकि 15 मिनट में किया जाता है, आप एग्जीक्यूशन उसके अनुसार किया जा सकता है जैसा कि प्राइस एक्शन बने। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज की क्लोजिंग हमें मिली हुई है 52,109 पर। एक तरह से देखा जाए फ्लैट क्लोजिंग है, लेकिन कल के हाई के आसपास में आकर के क्लोज हुआ था। मार्केट जहां पर ओपन हुई, आज मार्केट ओपन होने के बाद डायरेक्ट नीचे आ गई और नीचे आने के बाद में ऊपर जाने की कोशिश किया था। ज्यादातर पॉजिटिव ही रही, लेकिन काफी देर तक यानी बिल्कुल मार्केट क्लोज होने के आसपास में ही यानी करीब 2-2:30 बजे इस कैंडल से ब्रेकआउट हुआ था। तब मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम करीब 100-150 पॉइंट का दिखाया था। लेकिन हमने यहाँ पर एक ट्रेड लिया हुआ था। 5 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, तब हमने एक ट्रेड लिया था, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से पहले तो उसने 50-60 पॉइंट का 50-60 रुपए का प्रॉफिट दिखाया था और कुछ पार्ट हमने बुक भी कर लिया था। इसके बाद छोड़ दिया था। फाइनली उसने 800 का हाई लगाया था। तो ओरिजिनली उसने स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया था, और क्योंकि कॉन्फिडेंस इसलिए थे, आप देखें कि प्रीवियस वीक का लो यानी पिछले हफ्ते का जो लो लगा के आया था वहीं से ही बाउंस बैक हुई थी। इसलिए जब तक ये वाला लेवल प्रोटेक्टेड था, एक तो कल का भी लो था और कल प्रीवियस वीक का भी लो था, इसलिए जब तक इसके नीचे एक प्रॉपर तरीके से ब्रेकडाउन नहीं होती तब तक यहाँ पर रुका जा सकता था। तो आइए कल के लिए समझ लेते हैं प्राइस एक्शन कैसा रहेगा। क्योंकि आज जो मार्केट है वो 52,200 के आसपास के रेंज में है और यही इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होकर के यहाँ थोड़ा सा समय स्पेंड करती है और इसके बाद इस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है, तो हमें 52,700 का जो लेवल है वो ओपन मिल जाएगा। और अभी ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट लेवल हो जाएगा, क्योंकि ये जो लेवल है 52,750 का, ये प्रीवियस वीक का लो भी है और प्रीवियस मंथ का, सॉरी लो नहीं, हाई, प्रीवियस मंथ का हाई और लो दोनों ही है। तो हमारा टारगेट, पहला टारगेट जो है एक बिग राउंड नंबर तक का हो जाएगा। पहला टारगेट 52,500 का। नेक्स्ट टारगेट जो है हमारा 52,750 का हो जाएगा। पुट साइड हम कब जा सकते हैं? पुट साइड या तो इस लेवल को अच्छी तरह से इसका ब्रेकआउट मिले, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट लेवल हो चुका है। यहाँ पर सेलर बहुत अच्छी तरह से एक्टिव है। प्रीवियस मंथ का भी लो है, प्रीवियस वीक का भी लो है, और दूसरी बात, कई बार अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर तोड़ने की लो को कोशिश की है, लेकिन अभी तक इसको ब्रेक नहीं कर पाई। यानी आप देखो कितना ज्यादा प्रोटेक्टेड है। यहां से कई बार कोशिश हुई कि ये टूट जाए, लेकिन अभी तक ये टूट नहीं पाया है। तो इसलिए फटाफट ये लेवल नहीं टूटेगा। हाँ, पुट साइड एकदम गैप अप ओपन हो जाए
थोड़ा सा बड़ा गैप अप ओपन हो जाए इस लेवल पर कहीं, और यहाँ पर ये ब्रेकआउट नहीं दे पाए, ब्रेकआउट फेल हो, तो फिर हमें इसके नीचे यहाँ पर कहीं पर टाइम बिताने के बाद अगर मिलती है बैंक निफ्टी, तो हमें पुट साइड में जाने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहां पर होने के बाद अगर डायरेक्ट इस लेवल पर भी आ जाती है तो ये हो जाएगा आज का हाई, तो यानी प्रीवियस डे लो इसके नीचे सस्टेन नहीं होती है 52,200 के नीचे, तो दोबारा हमें यहां से कॉल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जनरली ऐसा ही हो सकता है, अगर फ्लैट ओपन होती है डायरेक्ट यहां इस लेवल पर आ जाती है या 900 के आसपास में आ जाती है 950 के लेवल में, तो यहां से ही आज ब्रेकआउट हुआ था, इस लेवल से भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट इस लेवल तक का हो जाएगा, इसके बाद एक बड़ा टारगेट मिल सकता है। दोस्तों, जब से बैंक निफ्टी का मंथली जो वीकली एक्सपायरी है वो खत्म हुआ है, तब से इतना ज्यादा मोमेंटम नहीं मिलता है। अदरवाइज जिस प्रकार से आप देखो यहाँ पर कि 600 का 600 600 के 610 या 20 के आसपास में प्रीमियम था, और ये प्रीमियम इतने में बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आप पूरे दिन इसको होल्ड भी कर सकते हैं, फटाफट आपको भागने की जल्दी नहीं होती है, तो इसने आपको पहला 660-70 के आसपास में इसका पहला टारगेट दे ही दिया था। इसके बाद अगर आप इसको कॉस्ट टू कॉस्ट रखते तो भी ये बहुत बढ़िया प्रॉफिट दिखा के जाता। इसका बेनिफिट जो है यहाँ पर हो गया कि आपको थीटा डी के पहले की अपेक्षा बहुत, ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा, नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन पहले की अपेक्षा बहुत कम लगेगा, क्योंकि पहले एक्सपायरी थी, हम वीक में ही एक्सपायर होना था। जैसे आज मंडे है और मंडे से लेकर के उसको वेडनेसडे को एक्सपायर होना है, तो इतनी जल्दी अब इतने बड़े प्रीमियम भी नहीं मिलते, छोटे प्रीमियम मिलते थे। तो ऐसी सिचुएशन में आ, थोड़ा सा फास्ट मोमेंटम नहीं रहता है। आइए निफ्टी के सिनारियो को भी समझ लेते हैं। दोस्तों, ये लेवल आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए। 52,118 क्लोजिंग है और 52,200 का लेवल लगभग जो है ये है, और नीचे साइड 51,697 का जो लेवल है, बहुत ही, आप 97 क्या 700 मान के चलिए, ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अगर जब तक एक बड़ी अच्छी कैंडल के साथ में कम से कम 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग नहीं देती है, तब तक प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट नहीं, यहाँ पर आपको ट्रैप देखने को मिल सकता है, बट उस ट्रैप का फायदा उठा सकते हैं रिवर्सल ट्रेड में उसको कन्वर्ट करके। आइए समझ लेते हैं निफ्टी के लेवल्स को। दोस्तों, निफ्टी का इंपोर्टेंट लेवल 24,222 यहाँ जैसे इसने ब्रेकआउट दिया था, इसने भी, या क्योंकि प्रीवियस डे का हाई था। अब इंपोर्टेंट लेवल निफ्टी के लिए, क्योंकि आप देखो तो प्रीवियस वीक का हाई बिल्कुल नजदीक खड़ा हुआ है 350, 275 अब बहुत, और आज की मतलब कल के लिए कॉल साइड के लिए स्पेस बहुत कम ही लग रहा है। स्पेस हमें तब कम मिल सकता है अगर फ्लैट ओपन होकर के तुरंत यहाँ इस लेवल पे आसपास, या आज का जो लो है इसके आसपास में आ जाए, और यहाँ पर आज की तरह ही एक ब्रेकआउट मिले, तो रिवर्सल ट्रेड की हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दोस्तों, अभी मोमेंटम बुलिश लग रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में बुलिश का मतलब ये नहीं तुरंत हम कॉल साइड में घुस जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। यहां से भी कहीं ना कहीं
निफ्टी जो है बाउंस बैक करके यहाँ तक का टारगेट हमें दिखा सकती है, लेकिन ध्यान रहे 24,350 ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, अभी तक प्रोटेक्टेड है। जब तक ये लेवल नहीं पार होता, नेक्स्ट टारगेट हमारा फिर 553 हो जाएगा, 24,553। जब 24,553 का ब्रेकआउट मिलेगा तो निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट आज भी निफ्टी ने अच्छा ट्रेड दिया था। अगर किसी ने निफ्टी में ट्रेड लिया तो ऑलमोस्ट, क्योंकि निफ्टी अभी भी वीकली है, तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को जरूर मिला होगा। लेवल्स ये वाला आप मार्क कर लीजिए चार्ट पर। नीचे वाला एक तो 24,000 का जो लेवल है बिग राउंड नंबर है, और इसके नीचे 23,800 का जो लेवल है इंपोर्टेंट लेवल है, प्रीवियस वीक का लो लेवल। ये आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए। ऑप्शन के डेटा को भी देख लेते हैं। ऑप्शन डेटा मतलब ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा होता है उसको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 52,000 का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, और 52,000 हमारे और 100 के आसपास में हमें क्लोजिंग मिली हुई है। और पीसीआर को देखें तो न्यूट्रल है, पूरी तरह से ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अब इसके बाद 52,000 पर ही जबरदस्त आपके पुट के जो राइटर्स बैठे हुए हैं, तो इसके नीचे आप अभी पुट के लिए कम ही प्लान करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। और नीचे की साइड में जो इम्पोर्टेंट जहां पर पुट राइटर्स हैं वो लेवल है 51,500 पर। अगर इसके नीचे कहीं आ जाती है तो यहाँ के लोग ट्रैप होकर के यहाँ से फिर बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। 52,500 का लेवल ऊपर साइड में इंपॉर्टेंट लेवल, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का डेटा यानी ओआई इंटरेस्ट यहाँ पर दिखा रहा है। अगर हम वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में क्योंकि वीकली है तो 24,000 का लेवल आज भी इंपॉर्टेंट है, और यहीं से बाउंस बैक आज फिर होना था इसको। ऊपर की साइड में 24,300 का लेवल है, यहाँ पर अच्छे खासे कॉल राइटर्स हैं, और 24,500 पर इसके बाद जबरदस्त कॉल राइटर्स हैं। क्लोजिंग हमें इस लेवल पर ही मिली हुई है, इसके आसपास में ही मिली हुई है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। तो ध्यान रहे 24,000 के नीचे, 24,000 के आसपास या यहाँ कहीं से भी आपको पुट साइड के लिए विचार नहीं करना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। लेकिन वहां पर जो भी ट्रेड शेयर करता हूँ वो वर्चुअल ट्रेड के लिए, अगर आप सीख रहे हैं तो ही आपके लिए बेनिफिशियल है, रियल ट्रेड ना करें, क्योंकि रियल ट्रेड करने से कदाचित आपका नुकसान हो सकता है। रियल ट्रेड आपको तभी करना है जब आप वहां से कॉन्फिडेंस हो जाए, सीख जाए, तभी आप रियल ट्रेड करें। दूसरा चीज, अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उससे आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में कल, तब तक के लिए नमस्कार।